हम अपनी जिंदगी को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरा अजीजों, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि आज के इस मौजूदा दौर में तकरीबन तमाम के तमाम इंसान परेशान हाल नजर आते हैं। किसी को बेरोजगारी की परेशानी है तो किसी को माली व कारोबारी मुश्किलात का सामना है, किसी पर कर्जों का बोझ है तो किसी को जिस्मानी बीमारियां चैन व सुकून से सोने नहीं देती, और इसी तरह किसी को खानदानी लड़ाई झगड़े बेकरार किए हुए हैं तो किसी को बीवी बच्चों की नाफरमानी का सदमा है। अलगर्ज़ ये के दुनिया का हर एक इंसान किसी ना किसी मुसीबत में, किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है, और जाहिर सी बात है कि हर इंसान इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से नजात भी हासिल करना चाहता है, बल्कि दुनिया के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम के तमाम लोग इस बात के मुतमन्नी और उम्मीदवार नजर आते हैं कि उन्हें दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी मिल जाए, खुशगवार जिंदगी मिल जाए, और इसलिए सारे के सारे लोग एक पुरसुकून और बावकार जिंदगी के हुसूल के लिए रात दिन मेहनत और मशक्कत करते हुए भी नजर आते हैं। अलबत्ता मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हदफ और मकसद सबका एक ही है, लेकिन वसाइल और ज़राइल मुख्तलिफ हैं। मसलन एक ताजिर जो दिन भर अपने कारोबार को वसी करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नफा कमाने के लिए अपनी पूरी की पूरी तवानाइयां खपा देता है वो, और इसी तरह से वो मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक पसीने में शराबोर होकर के मेहनत और मशक्कत करता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बेहतरीन और खुशगवार जिंदगी के कोशा होते हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का इबादत गुजार बंदा जो अल्लाह के फराइज और वाजिबात की पाबंदी करता है और नवाफिल में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है वो, और इसी तरह से वो फासिक, वो फाजिर, गुनहगार इंसान जो रात दिन अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी करता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ऐसी जिंदगी के उम्मीदवार होते हैं जिस जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का दुख और मुश्किल और परेशानी ना हो। अलगर्ज़ ये कि इसी तरह से दुनिया के तमाम लोग एक बेहतरीन जिंदगी को हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत में लगे हुए हैं, कोई किसी तरह तो कोई किसी तरह। लेकिन मेरे भाइयों, सवाल ये है कि ये बेहतरीन जिंदगी, खुशगवार जिंदगी हर एक इंसान के लिए मिल जाती है? यकीनन हर एक इंसान के लिए नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशगवार जिंदगी के हुसूल के लिए कुछ कवानीन, कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं, जिन उसूलों के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को अगर गुजारते हैं, बसर करते हैं, तभी हमें दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। आइए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, वो उसूल क्या हैं जिनके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें तो हमें बेहतरीन जिंदगी मिल सकती है? आइए देखते हैं। उनमें से सबसे पहला उसूल, सबसे पहला ज़ाब्ता ईमान और अमल है। क्या? ईमान और अमल है। अगर हम ईमान वाले बन जाएं और साथ में नेक अमल भी करने लग जाएं तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। जैसा कि शायर कहता है, ईमान व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, फरोजा यानी रोशन, ईमान व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब पे तबस्सुम होती है, उस आंख का आंसू हीरा। यकीनन अगर ये दो चीजें हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएं, हम मोमिन भी हों और हम नेक अमल भी करते हों, तो
तो इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाल रहेंगे, बेहतरीन जिंदगी हम गुजारेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुन नहल के अंदर इस बात की वजाहत करते हुए फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो इंसान नेक अमल करता हो, मन अमिला सालिहन नेक अमल करता हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुआ मुमिन, और साथ वो मोमिन भी हो, तो अल्लाह कह रहा है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए हम दुनिया के अंदर बहुत ही खुशगवार जिंदगी नवाजते हैं। वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो नेक अमाल करते हैं उन्हें उनके अमाल का बेहतरीन बदला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए, सही मानों में अल्लाह पर ईमान रखते हैं, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल करते हैं, तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है, व हुस्न मआब, और बेहतरीन ठिकाना। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरा अज़ीज़ों, इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस इंसान से खुशगवार जिंदगी अता करने का वादा किया है जिसके अंदर ये दो शर्तें पाई जाती हैं। पहली शर्त ईमान वाला होना चाहिए, दूसरी शर्त बाअमल होना चाहिए, बाअखलाक और बाकिरदार होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी देता है। अगर मेरे भाई और मेरे दोस्तों हम भी इन शर्तों पर खरा उतरें, हम भी इन शर्तों को सही तरीके से पूरा करें, तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज रुकावट नहीं है कि हम इस दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी नहीं गुजारें, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे में बिल्कुल सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा खिलाफी नहीं करता। इसलिए मेरे भाई और मेरे दोस्तों, हम और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तमाम के तमाम लोगों की कामयाबी व कामरानी ईमान और अमल में ही है। इसलिए कि अगर इंसान ईमान वाला हो और ईमान के तकाज़ों को पूरा करता हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही खालिक व राज़िक, उसी को बिगड़ी बनाने वाला, उसी को हाजत रवा, उसी को मुश्किल कुशा, उसी को सब कुछ समझता है, और साथ में नेक अमल भी करता है, यानी नमाजों की पाबंदी करता है, ज़कात की अदायगी करता है, और इसी तरह से रोज़ों का एहतिमाम करता है, ताकत रखने के बाद बैतुल्लाह का हज करता है, और तमाम के तमाम लोग उसके जिस्म से, उसकी जुबान से, उसके हाथ से महफूज रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के लिए दुनिया में बहुत ही बेहतरीन जिंदगी नवाजता है, और आखिरत में सवाब उसके लिए अलग है। लेकिन मेरे भाई और मेरे दोस्तों, इसके बरअक्स अगर कोई इंसान फाजिर व फासिक हो, गुनाहगार हो, बद किरदार हो, बद अखलाक हो, ना नमाजों की परवाह करता हो, ना ही रोज़े रखता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर रहता हो, याद रखो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए खुशगवार जिंदगी इस दुनिया के अंदर मिलनी तो दूर की बात है, बल्कि उसकी जिंदगी उसको पर तंग कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ताहा के अंदर, वमन अअरदा अन ज़िक्री, कि जो लोग मेरे जिक्र से, मेरे दीन से एराज करेंगे, फ़इन्न लहु मईशतन दंका, तो ऐसे लोगों की जिंदगी उनके ऊपर तंग कर दी जाएगी। और यही नहीं, कल क़यामत के दिन उनका हशर देखिए, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और उन्हें कल क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाया जाएगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो दुनिया के अंदर देखता था, तूने आज मेरा हशर अंधा बना करके क्यों किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जवाब देगा, सुनिए,
क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे पास हमारी आयत आई थी। बिल्कुल इसी तरह से उलमा ने मिंबरों पे चढ़ चढ़ के तुम्हें ये बतलाया था कि अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से अपने जुबानों को तर कर लो, अल्लाह के लिए नमाजों को अदा करो। फनसीतहा, लेकिन तुम लोगों ने उनकी परवाह नहीं की, बल्कि उन्हें भुला दिया और उन्हें पसे पुश डाल दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से तुमने दुनिया के अंदर मेरे अहकाम की परवाह नहीं की, आज भी तुम्हें भुला दिया जाएगा और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, झंझोड़िए अपने आप को। ये आयत हमें क्या कह रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अगर जिक्र से दूर जाओगे, अल्लाह के दीन से दूर जाओगे, गानों में रहोगे, फिल्मों में रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, आप सुकून नहीं हासिल कर सकते। आपकी जिंदगी खुशगवार नहीं बन सकती जब तक कि आप अपने दीन से अपना ताल्लुक और अपना राब्ता मजबूत ना कर लें। अगर मेरे भाई मेरे दोस्तों जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, यकीनन बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो, यकीनन हर कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी बेहतरीन हो जाए। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस ज़ाब्ते को, इस उसूल को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर लो कि सही मानों में ईमान वाले बन जाओ, सही मानों में अमल करने वाले बन जाओ, इन नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाओ, तो हमारी जिंदगी इंशाअल्लाह बेहतरीन और खुशगवार हो जाएगी। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये पहला उसूल है खुशगवार जिंदगी बनाने का, ईमान और अमल हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए।